अगर किया या नहीं किया, ये जो LIC में या कहीं एजेंट हो, ये लाइफ में जो पॉलिसी है वो करनी भूल गई। जब आपने शादी की तो आपको वो बेनिफिट हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। तो चलिए जी, आज मैं कोई भी इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा आती हूँ टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा पुत्तन के ऊपर। लेकिन कोई भी ये ना कहना कि मैंने पुत्तन को सपोर्ट करा है। लेकिन यहाँ पर हाँ, ये जरूर है, यहाँ पर बात होती है सही और गलत की। तो इस टाइम पर क्या चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर अंकु जीजा की भी गलती है तो पुत्तन की तो है ही है। ये चीजें तो सब लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर तो जो बत्ती मामा है, चंदा मामा, वो इस टाइम पर बहुत ही खुश हैं और खुश रख रहे हैं अपने ही भांजे को। आप लोगों ने ये चीजें देखी हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं शॉक्ड हो गई थी डीजे मी को लेकर, जब उन्होंने ऐसे करके किया बच्चों को। भैया इतनी जोर से कौन करता है? लेकिन बत्ती कोई वो चीज जो है वो हर्ट कर गई थी, इसलिए उसने बोला कि रुलाना नहीं है ना जी। तो चलिए, ये तो वो बात है। लेकिन आज बात कर रहे हैं अंकु जीजा और पुत्तन के ऊपर। पुत्तन सही कैसे है? पुत्तन देखिए, अच्छी बुरी जो भी है वो दिखा रही है इस टाइम पर अपने आप को। कुछ बातें जो है एक्चुअली में उसको सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करनी चाहिए थी, वो भी कर रही है ना। लेकिन अंकु जीजा जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि डिम्पल दीदी, आपकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें आपने बोला था, उससे पहले की भी वीडियो है जब अभी डिलीवरी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैंने बोल दी थी ये बात कि आपको ये चीजें सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करनी चाहिए थी। ये तो घर घर की बात है ना, घर में ही रहने देते। कि वाकई में ही जो हस्बैंड होते हैं जिनको जॉब पर जाना होता है ना, वो रात में बच्चे की चू पी पैं से रोने से हो जाते हैं डिस्टर्ब। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसा कि मदर जो है डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी, मतलब उसको तो बच्चे के साथ जगना ही है। दिन में वो कभी भी सो भी लेती हैं, रेस्ट भी फरमा लेती हैं, है ना। लेकिन जिनको घर से बाहर जाना है, बहुत बिजी रहना है, काम करना है, तो उनके लिए थोड़ा, मतलब जेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। होती है कि नहीं होती है? लेकिन ये चीजें जो हैं डिस्कस नहीं करी जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो उस टाइम पर मैंने ये चीज बोली थी जब अंकु जीजा ने बोला था कि मैं जो है उस रूम में नहीं रहूंगा, उसमें मम्मी रहेंगी इनके साथ। भैया मैं तो अलग रूम में रहूंगा, बस वही वाली बातें थी। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है सही और गलत की। अब सही क्या है कि फर्स्ट फेस्टिवल है, आपको पता है जितने भी फर्स्ट फेस्टिवल है सबके सब स्पॉइल हुए हैं। लेकिन अभी जो है दिमाग से काम लेने की बात है तो अंकु जीजा के है। थोड़ा सा झुकने की बात है तो आज जो है एक्चुअली में अंकु जीजा के है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि चिंटू का जो है वो जल्दी ही आने वाला है फर्स्ट बर्थडे, है ना जी। तो उसमें जो फैमिली गेट टुगेदर है जरूर से होना चाहिए। नहीं तो ये सब जो दिन है ना वो एक एक करके निकल ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, है ना। तो फिर ये बातें ही रह जाएंगी कि जब हम सोचेंगे उस टाइम पे हमने ये नहीं किया, उस टाइम पे ये नहीं किया। चलिए, पुत्तन ने यहाँ पर, पुत्तन क्यों सही है, पुत्तन ने जो बोला है वो चीज कर रही है। कि जैसा कि उसने दिखाया था कि मैं फर्स्ट से लेके 12 मंथ तक सारे के सारे मंथ जो है मैं सेलिब्रेट करूंगी। हर दिन को नहीं, हर मंथ को मैं इसका बर्थडे जो है सेलिब्रेट करूंगी। ठीक है, वो जैसा भी है कर रही है। लेकिन आप लोग कहते हो कि डिम्पल दी, मेरे को एक दो लोगों के कमेंट आए हैं, ज्यादा के नहीं, DM भी आए हैं। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जहां पर अंकु जीजा जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा रहे, वो क्यों नहीं समझ रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना जब आप उनके पास हो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही घर में रह के निभाई जाती है ना। जब बच्चा कहीं दूर पढ़ाई करने गया है तो जी पेरेंट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ध्यान रखना, है ना। लेकिन यहाँ पर तो एक पुल के उस पार है, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 5-10 मिनट का रास्ता है। ठीक है, बात यहाँ पर ये है कि दिलों में डिफरेंस आया है। ठीक है, सड़क का जो डिफरेंस है वो उतना ही है ना। पुल का जो डिफरेंस है वो उतना ही है। अब वो है भी कि नहीं ये भी चीजें क्लियर नहीं है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं, लेकिन अपने ही टाइटल्स के थ्रू, अपने ही शब्दों के थ्रू
एक दूसरे को ये लोग ना मैसेज देते नजर आते हैं। ऐसा पुत्तन का भी आपने देखा होगा। लेकिन अगर पुत्तन एक बार झुकी है, चाहे वो उसकी गलती रही है, उस चीज को उसने मान के झुककर खुद ही वो स्टेप उठाया है और वो चली गई थी, ठीक है। तो ऐसे ही एक कदम अब जो है मैं खुद कहती हूँ अंकु जीजा को कि ये कदम जो है उसको भी उठाना चाहिए, यानी कि नंदनपुर वालों को एक कदम उठाना चाहिए। और बड़े जो हैं, आप लोगों ने सबने देखा है कि नन्नू की जो मम्मी है वो बहुत ही सुलझी और समझदार है ना। तो वैसे ही झूठी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी बहुत समझदार है, सुलझी हुई है। तो ये लोग मिलके ही आपस में कहीं डीजेमी को क्यों नहीं समझा देते, समझाते भी होंगे या नहीं, फिलहाल तो वो चांदपुर में है, दूर है। यहाँ पर तो डीजेमी और नंदनपुर से नन्नू के मम्मी जो है वो अपनी एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, जो अभी बड़े हैं, है ना। और जो अंकु जीजा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा जब ये फैमिली उसकी अपनी अपने पास होगी। वो कैसे होगी? एक कदम बढ़ाए अंकु जीजा और 2 कदम बढ़ा दे पुत्तन, ठीक है। यहाँ पर अब अगर एक बार पुत्तन ने स्टेप लिया था तो अब दूसरी बार जो है टर्न जो है यहाँ पर नंदनपुर वाले नन्नू जीजा की है, ठीक है जी। मतलब मुझे पता है, मुझे सब लोग कहेंगे, कुछ कुछ कहेंगे, बोलेंगे, फोन भी उठ के आएंगे, तो मैं उस चीज को नहीं मानती। जो अभी इस टाइम पे मुझे सही लग रहा है मैं वो ही बोल रही हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि अब जो है सब लोग मिल के इनका घर बसाने की एक बार फिर से कोशिश करें, क्योंकि अपने जो हैं अपने ही होते हैं। ये कब गाना गुनगुनाया जाएगा, ठीक है। और पापा को बच्चे से, बच्चे को पापा से प्यार है, ये मौका उसको कम मिलेगा। और पापा की जिम्मेदारियां निभाने के लिए आई थिंक जो अंकु जीजा है वो हमेशा ही मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था काफ़ी। मैंने देखा है उनके एपिसोड में पहले, जैसे कि जो आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं वो तो काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन पहले एक टाइम था, इवन मेरे हस्बैंड खुद भी कभी उन्होंने बच्चे के कभी डायपर वगैरह नहीं चेंज किए होंगे, है ना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो जैसे बच्चे को पकड़ना या कैसे, रात में तो हम लोग खुद ही सोचते थे कि वो बच्चा रो रहा है, लेकिन अगर उनकी नींद डिस्टर्ब हुई तो उनको सुबह काम पर जाना है तो कैसे होगा। बड़े लोगों का यहाँ पर मेरे को ये भी कमेंट आया है कि डिम्पल दी एक्चुअली में जो अंकु जीजा है उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई जॉब नहीं है, लेकिन जब उसकी मैरिज हुई थी उस टाइम पे उसकी जॉब थी, और आज की तारीख में भी जो उसकी जॉब है, लेकिन रिजाइन किया। कई लोगों ने बोला मुझे कि उसने रिजाइन कर दिया या ये कर दिया। अगर किया या नहीं किया ये चीजें ना आपको पता है ना मुझे पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर आप LIC में या कहीं एजेंट हो, ये काम करते हो, तो वो काम आपका घर से भी होता है। दिन में या हफ्ते में, वीकेंड में आपको 1-2 बार जाना पड़ता है, जब महीने में 2-3 बार आप जाते हो, है ना। अदरवाइज जो है आपके अगर जो कस्टमर है पहले से ही मतलब लगे हुए हैं, जहाँ फिर नए कस्टमर बनाने हैं फिर तो आपको डेली जाना है। अगर आपको टारगेट मिला हुआ है वो आपको टारगेट कंप्लीट करना है, फिर तो आपको डेली जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि नंदनपुर वाले नन्नू जी हैं, उनकी जो पॉलिसी है वो अभी सब चल रही है ना। तो पॉलिसी आपको पता ही है, वो पॉलिसी तो सेल करते थे, लेकिन खुद की लाइफ में जो पॉलिसी है ना, लाइफ इंश्योरेंस है, वो करनी भूल गई, है ना जी। एक्चुअली में लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सही से ये जो नन्नू जिज्जा है ना, तो ये नहीं कर पाए हैं, क्योंकि समझाना करना इनका काम है, अपने कस्टमर को उनको समझाना कि ऐसे ऐसे पॉलिसी लोगे तो इसके ये बेनिफिट है। क्या एक्चुअली में नन्नू जीजा से ये मेरा क्वेश्चन है, जब आपने शादी की तो आपको वो बेनिफिट तो याद रहे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, बेनिफिट कम होंगे, ये चीजें आपको शायद पता नहीं थी, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ताली एक हाथ से बजे या 2 हाथ से, लेकिन फिलहाल तो 2 हाथ से ही बज रही है, क्योंकि इतनी जो मतलब सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर मैं अंकु जीजा को नहीं सुना रही हूँ, यहाँ पर मैं पुत्तन को भी कहना चाहती हूँ कि दोनों का ही एक दूसरे के साथ मिलके रहना चलना वो सही होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सही है, पुत्तन को लगता है कि उसने ज्यादा सहा, जहाँ वो आगे भी सहेगी, जहाँ फिर उसका फ्यूचर जो है वो है ही नहीं नन्नू जीजा के साथ, तो इनको जो है अपने व्यूअर्स को पागल ना बनाते हुए, ऐसे ऐसे मिसगाइड करते हुए
ना टाइटल डालते हुए इनको अलग होना है या नहीं होना है, जहाँ साथ ही में है, जहाँ फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फोन पर बात होती रहती है। ये सब चीजें हैं जो अपने व्यूअर्स को बता देनी चाहिए। सिर्फ एक व्यूअर्स का ही फंडा मत अपनाए, है ना। ये चीजें मुझे क्यों बोलनी पड़ रही है, जैसा कि सब खत्म हो गया, जिंदगी में ये पहली बार किया, जहाँ फिर वो चीजें सामने आ गई, या फिर ऐसे कुछ अजीब गरीब टाइटल जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबका कहना है कमेंट्स में कि ये लोग जो है जूठी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अब जो है जूठी एक्चुअली में इनको फॉलो कर रही है। व्यूज का चक्कर तो है, ठीक है, लेकिन अपनी ही फैमिली की रिस्पेक्ट ना करते हुए दिखाना, मतलब सब गलत गलत दिखाना, तो वो व्यूज जो है वो फिर काम नहीं आते। जहां पर अंकु जीजा पर बात हो गई है, पुत्तन पर बात हो गई है, दोनों को समझाना करना भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर बात कर रही हूँ, अभी जो सजेशन दे रही हूँ न्यूली कपल को भी दे रही हूँ कि अगर एक बोलता है तो दूसरे को चुप रह लेना चाहिए, है ना। जिंदगी का यही सार है कि अगर आपका, मतलब ये चीजें मैं खाली बताती नहीं हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरा, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं बोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड नहीं बोलते, मेरे हस्बैंड तो वैसे भी बहुत रिजर्व नेचर है, लेकिन हाँ जो है बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं मेरे साथ। लेकिन जिंदगी का यही सार है कि अगर आज की जनरेशन बहुत ही फास्ट है, अगर पहले की औरतें जो थी वो यही समझती थी कि शादी हो गई है तो यही निभाना है, क्योंकि यही सार समझा के भेजा जाता था भैया कि जहां शादी होके गई है, डोली गई है, वहीं से आपकी अर्थी उठेगी। लेकिन आज की तारीख में पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां हैं, लेकिन इतनी इंसल्ट ना करो कि दिलों में छेद हो जाए, इतना गैप आ जाए, ठीक है, वो चीजें नहीं करो। उससे पहले ही रजामंदी से, जैसा भी है, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप अलग हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पर यही बात पुत्तन के लिए भी है कि अगर आपने उस फैमिली को अपना माना ही नहीं था, इसीलिए तो आपने ऐसे 2 एपिसोड रिलीज किए जहां पर, तो आपको वो चीजें भी समझनी चाहिए थी। चाहे आपने अपने पास्ट से, अपनी गलतियों से कुछ सीखा, इसका मतलब कुछ नहीं सीखा, या फिर आपने इस फ्यूचर में जो आज है अपने आज से कुछ सीखा। अगर सीखा होता ना तो अपनी सारी बातें आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती। तो पुतन पर भी बात हो गई है, इन चीजों से, इन बातों से एक सीख ली होगी न्यूली मैरिड ने, न्यूली कपल ने, कि आपसी पहले अंडरस्टैंडिंग बनाओ, फिर ही बच्चे के बारे में सोचो, क्योंकि बच्चा जो है वो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की नहीं है। और रही बात ये कमेंट सेक्शन में आपके जो ऑडियंस हैं, जो आपके स्पून हैं, जो इतना गलत एक दूसरे के लिए आप लोगों के लिए बोल देते हैं, वो चीज़ें गलत हैं, आपको उन चीज़ों को रिमूव कर देना चाहिए, वो नेगेटिविटी आपको नहीं रखनी चाहिए वहां पर। ये मेरा इसलिए कहना है कि अंकु जीजा के लिए कितना भी गलत बोला जाता है, क्योंकि आप 3 हो, 3 टिकाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। तो आप 3 लोग हो, वो अकेला है, ठीक है। उसके वहां पे सब कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो कि उसकी ऑडियंस ने अगर गलत लिखा भी होता है तो आपको नजर नहीं आएगा, रिमूव हो जाता है। तो इतनी नेगेटिविटी आपने क्यों रखी हुई है? वजह एक ही है कि आप उनको ये चीजें दिखाना चाहते हो, है ना। जहाँ फिर आपका कहना कि आपने झूठी को फॉलो किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा मैं अभी अभी बोला है कि झूठी अभी जो है पुत्तन को फॉलो कर रही है, पुत्तन का नाम यूज कर रही है। कल मेरे को उनके एक स्पून ने बोला कि कब तक किसी का नाम यूज कर व्यूज कमाओगे, कब तक किसी के नाम पर आप कमाओगे। तो नाम तो भैया मैं 10 बड़े यूट्यूबर्स के लिखती हूँ, फ्लाइंग बीस्ट के साथ साथ प्रतीक राठी भी हैं, ठीक है, सौरभ जोशी भी हैं, बड़े लोगों के नाम है यहाँ पर हैशटैग में। तो उनकी चिंता सौरभ जोशी कह रही हूँ, उनकी चिंता ये स्पून क्यों कर रहे हैं, है ना। तो बात तो ये आती है कि पहले ये चीजें वो स्पून जो है वो समझते नहीं है, इधर से उधर वो ऐसे ही फालतू में लुढ़कते पड़कते गिरते पड़ते आते हैं, इधर से ठोकर लगी उधर, उधर से ठोकर लगी इधर। सो नेगेटिविटी जो है वो आप नहीं रखें। अब बात आती है झूठी की भी, कि जिसका कहना है कि जिसको कोई गलत कहना है तो वो तो कह के ही रहेगा, भैया वो पागल है, उसकी अक्ल पे पत्थर पड़े हैं, वो गलत कह के ही रहेगा। गलत वो ही कहा जाता है। मेरा कहना है कि हम लोग किसी को गलत नहीं बोलते, हम क्या, कोई भी नहीं बोलता, लेकिन जो गलतियां हैं उनके ऊपर पर्दा डालने की आदत नहीं है बस हमारी,
है ना। बस वही चीजें हैं जो हम लोग खुल के बोल देते हैं यहाँ पर। तो अभी जो ब्रांचेस खुल रही थी, ब्रांचेस जो ओपन हो रही थी, उन्हीं ब्रांचेस का सहारा लिया जा रहा है, हेड ऑफिस ले रहा है उसका सहारा, जाने की झूठी, जाने की अभी जो झूठी है वो एहसानमंद हो गई है पुत्तन की। ठीक है, कल से 2-3 बार टाइटल जो है वो चेंज हो चुके हैं, है ना जी। तो अब वो एहसानमंद हो चुकी हैं, वो एहसान कैसे उतारेंगी, घर जोड़कर उतारेंगी। तो चलिए ये सारी वो बातें हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आज की जो समझ है, आज की जो बातें हैं, आप लोगों को ये बातें मेरी कहाँ तक, किस हद तक सही लगी हैं। तो ये बातें आप मेरे को कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।